मार्केट के अंदर एक बहुत बढ़िया झटका लगा जोर का और देखते देखते निफ्टी इन ग्रीन हो गई और एकाएक एक सिंगल कैंडल से ही बाजार ने अपने आप को ठीक कर लिया और अभी डेज हाई पे है। पूरा रिवर्सल जैसा दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो करीब थोड़ी देर पहले तक, यानी कि मैं आप बोलूँगा कि 10:30 बजे तक बाजार तेज़ गिरावट का शिकार हुआ और 10:30 बजे ना जाने के बाद ऐसी कौन सी जड़ी बूटी हाथ में आ गई कि बाजार बहुत ही स्मार्टली रिकवर करते हुए सारी गिरावट ऑलमोस्ट ख़त्म कर रहा है। देखते ही देखते निफ्टी तो अभी थोड़ी देर पहले तो मैं 40 पॉइंट ऊपर भी देख रहा था निफ्टी को। और एक्सट्रीम वॉलेटाइल सेशन, आज 9% का इंडिया विक्स बढ़ा, लेकिन उसके बाद विक्स वापस थोड़ा नीचे आया और बाजार को मौका मिला ऊपर आने का। 200 पॉइंट की गिरावट एक ही दिन के अंदर। हमने 53,000 तोड़ा, 52,800 तोड़ा, 52,500 तोड़ दिया, लेकिन उसी समय ही एक ही दिन के अंदर ही हमने 52,500 को रिकवर किया, 52,800 को रिकवर किया और वापस से 53,000 की दहलीज पे आके खड़े हो गए हैं। ये बाज़ार एक्सट्रीम वॉलेटाइल है, थोड़ा हल्का है, शायद इसलिए भी हो रहा है, या फिर थोड़ा बहुत ये समझ सकते हैं कि मार्केट की वॉलेटिलिटी कमज़ोर दिल वालों को थोड़ा सिस्टम से बाहर निकाल रही है। इन सब पे आगे भी चर्चा करेंगे और चंदन तापड़िया हमारे साथ आज के मेहमान हैं जो आपको गाइड करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। आपको बताया शुक्रवार का दिन जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है चंदन जी के लिए और वो आपको गाइड करने के लिए पहुंच चुके हैं। ध्यान रखिएगा आज दिसंबर 13 भी है, हालांकि मैं थोड़ा कम मानता हूं, लेकिन काफ़ी सारे लोग न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के तहत भी मार्केट्स के अंदर आते हैं, तो उनकी कैलकुलेशंस भी 13 फ्राइडे दिसंबर, ये सब कैलकुलेशंस ज़रूर कैलकुलेट होती हैं। और हर तरह के ट्रेडर हैं, हर तरह की अप्रोच है, उनका भी कहना गलत नहीं है, वो भी अपनी तरह के बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और कई बार हमने प्रूव होते हुए भी देखा है। तो आज मार्केट के अंदर कुछ वैसा ही सेशन दोनों तरफ के लोगों के लिए दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग रिबाउंड, स्ट्रॉन्ग फॉल 13 दिसंबर पूरी तरह से एंजॉय होते हुए दिख रहा है। लेकिन चंदन सर से हम करें बात निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, उससे पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं ध्वनि पटेल का। कल के हमारे मेहमान थी वो। ध्वनि पटेल कह रही थी कि कल बायकॉन बेचने के लिए आपको तो करीब 2% तक का गेन आया होगा। सन फार्मा बेचने की रिकमेंडेशन 1.5% का गेन। टीसीएस पे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो 3-4 शेयर ही थे, जितना मेरे को याद है कल डिस्कशन का पार्ट बने थे, तो हमारे प्रोड्यूसर ने निकाले तीनों शेयर का एक रिपोर्ट कार्ड। एक शेयर पे एसएल कटा, 2 पे 2 और 1 3-4% का करीब गेन है आपको। रफ माइनस प्लस माइनस 1% का आपको लग रहा है कि थोड़ा बड़ा हुआ है, तो हटा दो 1% और तब भी 2-2.5% तक का गेन आपके पास आया। और इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट्स के अंदर ये गेन भी आना अपने आप में बड़ी बात है। खैर, अब मोतीलाल ओसवाल, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटाइल है, देखते देखते 10% विक्स बढ़ा, विक्स थोड़ा डाउन भी हुआ तो मार्केट ने पुल बैक भी दिखाया। मार्केट अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स को बहुत आसानी से सरेंडर करता हुआ नहीं देना चाहता, ये क्लियर मैसेज दे रहा है मार्केट अभी। सर एक बार ज़रा आपका टेक। जी गुड मॉर्निंग। आपने 13 और फ्राइडे की स्टार्ट किया है तो मैं पहले उसी पे फोकस करता हूँ कि फ्राइडे है, 13th है और यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज में इसको एक अनलकी डे माना जाता है। बट मेरे हिसाब से आप यदि पॉजिटिव हो तो सारी पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिस्टिक आपको देखना चाहिए। जैसा कि हम इंडियन मार्केट में मानते हैं कि डिक्लाइन इज द अपॉर्चुनिटी टू बाय, सो सिमिलरली वैसा ही देखने को मिला है। तो हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी वजह से मार्केट में उठापटक होती है और डिप्स मिलते हैं तो वहाँ पे खरीदारी के मौके मिलने चाहिए। और आप देखोगे कहाँ निफ्टी था और अभी वापस कहाँ पे आ चुका है। यस, 13 एक इम्पोर्टेंट डे है, हमें सब चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, बट हमें ये समझना चाहिए कि इन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करना है, इनसे कैसे बेनिफिट लेना है। अब ओवरऑल मैं मार्केट की बात करता हूँ, तो निफ्टी ने कंटिन्यूअसली पिछले कुछ दिनों से एक रेंज बाउंड बायस दे रहा था। स्पेशली आप देखोगे तो पिछले 5 दिनों से 24,500 का लेवल तोड़ नहीं रहा था और ऊपर में 24,750 से हर्डल 24,700 की शिफ्ट हो गया था। तो 200-250 पॉइंट्स की रेंज का जब भी मार्केट जिस साइड निकलता है, एक बार के स्विंग तो दिखाता है, चाहे भले ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहो। तो उसकी वजह से मार्केट में उठापटक हुआ और ड्यूरिंग द डे 24,200 के नीचे गया, वापस 24,500 के ऊपर कामकाज कर रहा है। मेरा मानना था कि नीचे के लेवल से रिकवरी होगी, बट रिकवरी बहुत फास्ट हो चुकी है। जो आपको ट्रेड दिया उसमें यह है कि 24,100 के सपोर्ट से खरीदे, 24,600 तक मार्केट जाना चाहिए। बट पिछले 15 मिनटों में ही मार्केट में 200 पॉइंट का उछाल देखने को मिला है। तो मैं जो ओरिजिनल जो सपोर्ट है उनको तो ध्यान रखूंगा कि 24,100 से 24,600, बट यहाँ पे लेवल रिवाइज करने पड़ेंगे। 24,200 के सपोर्ट से अब मेरा जो नया टारगेट है वो 24,800 का बनेगा। तो फ्रेश ट्रेड के हिसाब से कोई भी हल्का फुल्का डिप आता है इस वोलेटिलिटी की वजह से तो खरीदें। 24,200 का सपोर्ट रहेगा, 24,800 के टारगेट रहेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे,
तो बैंक निफ्टी ने भी एक 1000 पॉइंट का गोता लगाया और रिकवरी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी भी पिछले 5-6 दिनों से एक रेंज में था और लोअर टाइम फ्रेम में एक ट्रायंगल बना था और उसके ट्रायंगल के ब्रेकडाउन के बाद में मूवमेंट आना था और वो मूवमेंट आया। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है। इमीडिएट बेसिस में हम 52,500 को सपोर्ट के लिहाज से काम करेंगे, ऊपर में 53,500 के टारगेट के लिए। तो दोनों ही इंडाइसेस में पॉजिटिव व्यू रख रहा हूँ, बाय ऑन डिक्लाइन की स्टेंस रहेगी। ऐसा मानना है कि मार्केट में उठापटक होगा, बस इस उठापटक में आपको सिलेक्टिव होके इंडेक्स में या तो आप बाय ऑन डिप करें या फिर बुलिश स्ट्रेटजी बना ले, ताकि आप उस वोलेटिलिटी को भी झेल पाएँ और साथ में थोड़े स्विंग के मूवमेंट को भी कैप्चर कर पाओ। ठीक है, स्विंग थोड़े वाइल्ड हैं और थोड़ा ऊपर नीचे भी तेज़ी से हो रहा है। हालांकि मैं पूछने को तो ऑप्शंस भी पूछ सकता था, लेकिन ये बात ठीक है कि आप फ्यूचर्स में ही रखो अपने आप को। ऑप्शंस में क्या होगा ना, फिर आपसे वॉलेटिलिटी झेली नहीं जाएगी क्योंकि एक्सट्रीम है। वैसे तो वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, ऑप्शंस के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन जब एक्सट्रीम हो जाए तब दिक्कत हो जाती है। तो आप दोनों ही लेवल्स के साथ बढ़ो आगे। 53,500 वापस अचीव हो सकता है। 53,000 आज ही कॉन्कर कर ले तो बड़ी बात नहीं, 53,200 आज में आ जाए। और दूसरा, निफ्टी के अंदर भी 24,800 का स्तर आपको देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी सर बाय में थे, बट स्पीड से ऊपर आ गया मार्केट, इसलिए लेवल्स को थोड़ा रिवीजन देना पड़ा। वो आपके सामने हमने वापस करेक्ट करके डाल दिए। स्टॉप लॉसेस में कोई मेजर चेंजेस नहीं कर रहे हैं, टारगेट को अपलिफ्ट कर रहे हैं, टारगेट्स को बढ़ा रहे हैं। चंदन सर, लॉन्ग वाले शेयर्स के साथ कर रहा हूँ शुरुआत। तो आज जो खरीदारी वाले शेयर है उसमें एक डिक्सन को हमने चुना है, दूसरा जुबलेंट। दोनों F&O के हीरो हैं एक्चुअली, मैं बोलूँगा। डिक्सन तो देखते देखते 18,000 का शेयर हो गया सर। ये एक महीना पहले तो करीब 12-13 हज़ार का शेयर था। जुबलेंट फूडवर्क भी एक बार देख लीजिए, ये भी काफ़ी स्पीड से ऊपर चल रहा है। सर दोनों पे रिकमेंडेशन, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए, नहीं तो फिर छोड़ देंगे अगर चल ज़्यादा गए हैं तो। बिल्कुल, डिक्सन एक हमारा प्रेफर्ड नेम रहा है और आई थिंक ऑलमोस्ट हर बार आके मैंने डिक्सन के बारे में काफ़ी चर्चा की है। 20,000 के टारगेट है हमारे, इंटेक्ट है। इनफैक्ट 2-3 वीक पहले भी एक नया पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। डिक्सन आप ट्रेड की बात करें, इनफैक्ट हमारी तरफ से डिक्सन बाय है। ऑलरेडी हम सजेशन यहाँ पे देना चाहते हैं। 17,600 का स्टॉप लॉस है, 18,500 का टारगेट है। मुझे इस मार्केट में निफ्टी आईटी में काफ़ी भरोसा लग रहा है। इनफैक्ट निफ्टी आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो रिलेटिव रोटेशन ग्राफ में लीडिंग क्वाड्रेंट में है, यानी कि जहाँ पे स्ट्रेंथ भी है और मोमेंटम है। और देखें, इस साल लगभग 30% की बढ़त निफ्टी आईटी में बनी है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस बाजार में सिलेक्टिव पॉकेट जहाँ पे स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू रहेगी, इवन एट द एंड ऑफ दिस ईयर और एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। तो डिक्सन मार्केट का हीरो रहा है। लगभग 173% का मूवमेंट इस साल बना है। लगातार पिछले लगभग 10 महीने से हायर टॉप्स हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना है, मंथ ऑन मंथ पॉजिटिव है। अभी भी भरोसा है, खरीदारी की सलाह। 17,600 के स्टॉप लॉस से 18,500 के इमीडिएट टारगेट, पोजिशनली 20,000 तक के टारगेट भी बनेंगे। ठीक है, और सर जुबलेंट पे? बिल्कुल, जुबलेंट पे बात करना चाहे तो जुबलेंट भी यहाँ पे एक वोलेटाइल स्विंग्स देखने को मिला। कल के दिन गिरावट हुई, बट आज के दिन एक परफेक्ट बुलिश बेल्ट होल्ड काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। बुलिश बेल्ट होल्ड मींस यहाँ पे आपका ओपन और लो सेम है और थोड़े से ओआई कट हो रहे हैं, यानी कि कल के बिकवाले के बाद यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो यहाँ पे भी खरीदारी के मौके हैं। कल का जो डिक्लाइन था मार्केट की वीकनेस की वजह था। आज मार्केट के वोलेटाइल मूव के बावजूद भी अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। तो 665 जो आज का लो है वही सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 710 के स्विंग को प्ले करने के लिए। ठीक है, दोनों शेयर्स पे आपको ट्रेड मिल गया। आप शॉर्ट कवरिंग के दोनों शेयर्स आपके सामने रखता हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी शेयर्स लेते हैं आज। एक है सर डिलीवरी और दूसरा है रेमको सीमेंट। एक बार इसको भी चेक करो सर, डिलीवरी और रेमको सीमेंट। देखिए, रेमको सीमेंट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इनफैक्ट हम सेलेक्टिव सीमेंट पॉकेट में पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि अभी तो दिसंबर मंथ का एंड है, फिर जैन यूजुअली थोड़ा डल रहता है और पूरा फोकस अब कहीं ना कहीं आने वाले बजट पे रहेगा, जो इस न्यू गवर्नमेंट का पहला बजट रहेगा इस टेन्योर का। सो कैपेक्स थीम पे फोकस रहेगा, सिलेक्टिव सीमेंट काउंटर और कुछ कैपिटल गुड्स काउंटर फोकस में रहेंगे। और ऐसा भी कुछ दिन पहले जो सीमेंट का प्राइस चेंज हुआ था, उसकी वजह भी मोस्ट ऑफ द सीमेंट काउंटर है वो फोकस में है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फोकस मेक इन इंडिया या फिर डेवलप इंडिया या बिल्ड इंडिया पे फोकस रहेगा। तो रामको सीमेंट पे बिल्कुल फोकस है मेरा। 995 का सपोर्ट है, 1,060 तक के टारगेट रामको सीमेंट में बनने चाहिए। ठीक है, रेमको सीमेंट भी आपने पास कर दिया। सर डिलीवरी गियर दें कि डिलीवरी पे दोगे कुछ टारगेट स्टॉप लॉस? बिल्कुल, डिलीवरी पे भी टारगेट सपोर्ट दिखे जा सकते हैं। डिलीवरी थोड़ा सा वीक था पिछले कुछ महीनों में।
बट इस महीने में शानदार रिकवरी हुई और स्पेशली 2 वीक में अभी 2-3 दिन से थोड़ा-सा रेंज बाउंड है, उससे पहले इस काउंटर लगभग 230 के आसपास का बॉटम बना है, 330 के आसपास का बॉटम बना है, हायर बेस है, तो स्विंग रहेगा। रामको सीमेंट स्ट्रांग है, ये स्विंग के लिए प्ले करना पड़ेगा आपको डिलीवरी। 375 का सपोर्ट है, लगभग 405 तक के स्विंग यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, डिलीवरी के भी स्टॉप लॉस टारगेट सर ने आपको दे दी है। रेमको सीमेंट बट ज़्यादा प्रेफरेंशियल है अगर आप शॉर्ट्स कवरिंग देख रहे हैं, और दोनों शेयर यानी कि जो लॉन्ग वाले शेयर हैं उसमें डिक्सन और जुबलेंट पे भी आपको टारगेट स्टॉप लॉस मिला है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स भी सर से चेक करवाएंगे और खुद चंदन सर की ट्रेडिंग कॉल्स भी है वो भी लिखेंगे। Powered by Mirae Asset Mutual Fund. मिसेस नीमा नहीं दिखाई देती। अरे वो तो अभी डायरेक्टर बन गई, अपना सपना पूरा कर रही है। कौन सी कंपनी में? कट 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 मेकअप। जो फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं वो अपने ड्रीम्स कभी भी अफोर्ड कर सकते हैं। बंधन म्यूचुअल फंड, बढ़ते रहो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। International Gemological Institute India Limited, one of the world's leading independent certification services providers for diamonds, studded jewelry and colored stones, with a full stack of offerings covering grading and classification across different stone types. Now makes an initial public offering of equity shares the face value of ₹2 each for cash at a premium. The 100% book built offer being offered in a price band of ₹397 to ₹417 per equity share. Opens on December 13th and closes on December 17th, 2024. For risk factors and more details, please refer to the red herring prospectus. सम्मान कैपिटल लिमिटेड ने सिक्योर्ड रिडीमेबल एनसीडीज के पब्लिक इशू की घोषणा की है। प्रतिवर्ष 10.75% तक का कूपन रेट प्रस्तावित किया है। ट्रांच 2 इशू सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। सब्सक्राइब करने के लिए www.sammancapital.com पर लॉग ऑन करें। रिस्क फैक्टर्स, डिटेल डिस्क्लेमर और अधिक जानकारी के लिए कृपया सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी और लीड मैनेजर्स की वेबसाइटों पर उपलब्ध ट्रांच 2 प्रोस्पेक्टस देखें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Vishal Mega Mart Limited, one-stop destination for apparels, general merchandise and fast-moving consumer goods. Backed with a pan-India network of 645 Vishal Mega Mart stores, Vishal Mega Mart mobile app and a website for customers. Now makes an initial public offer of equity shares of face value of ₹10 each for cash at a premium. The 100% book build offer is being offered in a price band of ₹74 to ₹78 per equity share. Issue opens on December 11, 2024 and closes on December 13, 2024. For risk factors and more details, please refer to Red Herring Prospectus. KBC Global, a prominent name in construction industry, has secured an impressive 100 crore investment from Patanjali Parivahan and Falcon Peak Fund. The company is also welcoming new directors and a deputy CFO to enhance its growth and expansion strategies. तो आप बिकवाली वाले शेयर जरा चेक करवा लेते हैं। ऑलरेडी लॉन्ग शेयर्स पहले आप चेक कर चुके होंगे। एक तो औरबिंदो फार्मा है, दूसरा टाटा स्टील है। चंदन सर जरा चेक करना, कोई ट्रेड बनता तो फिर देखते हैं इसमें। औरबिंदो फार्मा और टाटा स्टील 2 शेयर है। बिल्कुल, पहले ओरो फार्मा की हम बात करें तो देखिए ओरो फार्मा में नेगेटिव स्टॉक स्ट्रक्चर है और इनफैक्ट इस पूरे बाजार में एक जो मजबूत कड़ी है वो ये है, लगातार पिछले 4 महीने से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहे हैं और आप देखोगे कि पिछले लगभग 10-12 दिनों में इंडेक्स ने रिकवरी हुई, बट पिछले लगातार 7-8 दिनों से ये काउंटर लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। तो वीक स्ट्रक्चर है, बिकवाली की सलाह कंटिन्यू रहेगी। कोई भी बाउंस आता है तो बेचे। 1225 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 1140 तक के टारगेट रहेंगे। दूसरा काउंटर आपने टाटा स्टील की बात की, टाटा स्टील पे भी बिकवाली की सलाह रहेगी। आप देखोगे मल्टीपल डोजेस बने डेली चार्ट में 3 दिन और 3 दिनों से ये 150 के लेवल को होल्ड करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। आज इसने उस लेवल को जैसे सरेंडर किया, डाउन साइड की टिक देखने को मिले, तो 150 का स्टॉप लॉस बनाना चाहिए, नीचे में 142 के टारगेट के लिए। ठीक है, डन। अब सर आपके ट्रेडिंग कॉल्स का इंतजार हो रहा है, एक बार जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स आप और बता दीजिए। और तो आपने पहले ही वक्तव्य में हमसे ले लिया था, वो था डिक्सन। पॉजिटिव सेटअप है, 17,600 के स्टॉप लॉस से 18,500 के टारगेट है।
दूसरा ट्रेड रहेगा भारती एयरटेल। भारती का सेटअप काफी अच्छा है और 2 दिनों में काफी शानदार रिकवरी देखी है। कहीं ना कहीं आप डेली चार्ट पे देखोगे तो एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन रहा है। डेरिवेटिव्स डेटा की बात करूं तो पुट राइटिंग इंटेक्ट है। ओवरऑल देखें तो 1650 के ऊपर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पिछले कुछ सप्ताह का देखने को मिला है। तो 1610 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट 1715 1740 तक के ये काउंटर लगाता हुआ नजर आएगा। ठीक है सर, डन। आपके दोनों शेयर्स नोट हो गए। ऑलरेडी डिक्सन आपने पहले भी दिया था, हमने भी शेयर छाटा, कोइंसिडेंटली मैच हुआ। और दूसरा भारतीय एयरटेल भी आज आपका बेहतरीन शेयर है और मेरे को लग रहा है ये 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा प्ले चल रहा है। आज आपने नए टारगेट्स इसके दे दिए हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज के सभी सौदे बताने के लिए और आपका दिन काफ़ी शुभ हो। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।